अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल की रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे वोल्क्सवैगन बीटल का। ये वोल्क्सवैगन बीटल 2013 मॉडल है। इसके अंदर 2000 सीसी का इंजन आता है जो अराउंड 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर तकरीबन 8 वेरिएंट्स आए हैं। कुछ वेरिएंट इसके 2500 सीसी है। ये वाला वेरिएंट 2000 सीसी है। 0 to 100 इन अराउंड 7 सेकेंड्स। 17 इंचेस के अलॉयज़ आते हैं विद लो प्रोफाइल टायर्स। इस बीटल को बग भी कहा जाता है काफ़ी कंट्रीज़ में, लेकिन ये वाली बीटल अगर हम पुरानी वाली बीटल से कंपेयर करें जिसको हम फॉक्सी कहते थे, तो ये काफ़ी बफ्ड अप लगती है उससे। इन्होंने ये वाली बीटल को स्पोर्ट्स की कार की शेप में बनाया है। ये वाली बीटल स्पेसिफिकली वोल्क्सबर्ग एडिशन में आई है। वोल्क्सवैगन ने बीटल के अंदर काफ़ी एडिशंस को इंट्रोड्यूस किया है। ये वाला वोल्क्सबर्ग एडिशन है। इसके पीछे आपको स्पॉइलर भी मिलता है, डुअल एग्जॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तकरीबन एक स्पोर्ट्स कार इन्होंने प्रोड्यूस की है और ये 2 डोर के अंदर आती है। इसमें एक हैचबैक वेरिएंट आता है और एक कन्वर्टेबल वेरिएंट आता है। ये वाला हैचबैक वेरिएंट है। ऑलराइट, तो की फॉर्म में लॉक अनलॉक और बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन आती है। फ्रंट से लुक देखें तो एक पोर्शा की थोड़ी सी रिजेंबल करती है। हेडलाइट्स को देखें तो सेंटर में बिग प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प लगा हुआ है। उसी के साथ एलईडी डीआरएल्स लगे हुए हैं जो बीट के स्टाइल में है। ओवरऑल जो हेडलाइट है वो राउंड शेप में है। नीचे हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं हेलोजन में और उसी के साथ हमें फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। वोल्क्सवैगन के एम्बलम की प्लेसमेंट हुड के फ्रंट के सेंटर में आती है। 18 इंचेस के अलॉयज आते हैं। वोल्क्सबर्ग एडिशन के लोगो की प्लेसमेंट भी फ्रंट फेंडर में मिलती है। रिट्रैक्टेबल एलईडी साइड मिरर्स डुअल टोन में अवेलेबल है। तो बीटल की बैक साइड से लुक काफी कर्वी और एक स्लोप डिजाइन में बनाई गई है। अगर हम इसकी टेल लाइट्स की तरफ आएं, टेल लाइट्स इसकी एलईडी है। एलईडी टेल लैंप्स इसके अंदर इंक्लूडेड आती हैं जो यू स्टाइल में बनाई गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेंटर में बड़ा यूनिक किस्म का इसका एक स्पॉइलर का डिज़ाइन बनाया गया है जो गाड़ी को ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो बूट ओपनर सेंटर में दिया गया है वोल्क्सवैगन के लोगो में और नीचे टर्बो का भी एम्बलम लगा हुआ है। उसके बाद बम्पर का अगर हम स्टाइल देखें तो लो एंड में हमें थोड़ा सा एक डिफ्यूज़र का स्टाइल मिलता है और 2 एग्जॉस्ट भी हमें इसके अंदर मिलते हैं जो बहुत फंक्शनल है। ओके, तो वोल्क्सवैगन बीटल का ट्रंक ओपन करते हैं तो ट्रंक के अंदर हमें जो स्पेस मिलती है दैट इज़ 436 लीटर्स। उसके बाद लोअर साइड पर हमें स्टेपनी की ऑप्शन भी मिलती है और जो बैक सीट्स हैं उनके बैक पर हमें एंकर्स भी मिलते हैं और उसके बाद लाइट की ऑप्शन भी आती है। बीटल 2 डोर है तो पैसेंजर डोर जब हम ओपन करें तो लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं। इसमें हमें वार्निंग डोर एलईडी लाइट भी मिलती है। उसके बाद ये हैंडल बार का स्टाइल कुछ ऐसा है। फुली विंडोज पावर्ड भी मिलती हैं, स्पीकर की ग्रिल भी मिलती है। फ्रंट सीट मैनुअली एडजस्टेबल है। ये तो वोल्क्सवैगन बीटल की बैक साइड की लुक्स कुछ इस तरह की हैं। इस वक्त मैंने सीट जो है ये फ्रंट से पीछे नहीं की और इस वक्त आगे ही है, तो बस ये है कि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है। पीछे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ पर हमें हुक्स मिलते हैं। इस साइड पर जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर हमें मिलती है। ये इसका रूफ जो है फैब्रिक के मटेरियल में आता है और उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। पीछे एक कप होल्डर मिलता है। 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई मिलती है। ट्विटर्स मिलते हैं हमें यहाँ पर। पैसेंजर साइड की डोर की लुक अंदर से कुछ इस तरह की हैं। डोर हैंडल की लुक कुछ ऐसी है। यहाँ पे हमें एल्युमिनियम फिनिश मिलता है। उसके बाद फुली पावर्ड विंडोज़ हैं। यहाँ पर डोर हैंडल का स्टाइल कुछ ऐसे है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिलता है। उसके बाद वोल्क्सवैगन बीटल का जो ओल्ड सिग्नेचर स्टाइल है, ऊपर वाला ओपन करने का जो स्टोरेज स्पेस है वो यहाँ से है। ये हर वोल्क्सवैगन बीटल के अंदर आया है। उसके बाद जो सेकेंड ग्लव कंपार्टमेंट है वो यहाँ पर मिलता है। उसके बाद वोल्क्सवैगन में बिल्ट इन अब ये भी आने लग गया है। यहाँ से आप कनेक्शंस कर सकते हैं मोबाइल के। और उसके बाद ये आता है जी इसकी कैबिन लाइट्स का कंट्रोल। यहाँ पर आपको इधर से इन बटन से आप कैबिन लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डोर के साथ सेट कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है जी इसका सनरूफ का कंट्रोल। उसके बाद सेंटर में ये इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है। एयर वेंट्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। एक इधर मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है। सेंटर में जो इसके गेजेस हैं उसके बाद हमें यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर का गेज सेंटर में मिलता है। उसके बाद आई बिलीव जो बूस्ट का है, जो टर्बो का है, वो यहाँ पर हमें मिलता है गेज। उसके बाद सेंटर में ये आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगी गई है। उसके बाद ये है जी इसका सेंटर में सारा HVAC का कंट्रोल। यहाँ पर हमें सीट की हीटिंग की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। फ्रंट डिफॉगर की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। एयर का फ्लो फ्रंट के लिए इधर है, लेग्स के लिए यहाँ पर है। एयर इनटेक का कंट्रोल ऑटो पे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये ड्राइवर साइड सीट की वार्मिंग की ऑप्शन है। उसके बाद इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन भी आती है। ऑफ़ की आप सिंक भी कर सकते हैं। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके बाद ये इसके पार्किंग सेंसर्स की एक्टिवेशन यहाँ से हो सकती है। हैज़र्ड लाइट के बटन यहाँ पर है। सेंटर में हमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअल की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद
सेंटर में हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है क्लैंप्स के साथ, हैंड ब्रेक की ऑप्शन इधर मिलती है, स्टोरेज स्पेस इधर मिलती है। उसके बाद आर्म रेस्ट इसका लेदर का है, उसके अंदर स्टोरेज स्पेस कुछ इस तरह की मिलती है। ड्राइवर साइड की डोर की लुक्स कुछ इस तरह की हैं। इसमें हमें लॉक और अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, इनकी रिट्रैक्शन के कंट्रोल हमें यहाँ पर मिलता है। उसके अंदर हीटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। डोर हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है, डोर वार्निंग लाइट मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें मैप पॉकेट भी मिलती है, स्पीकर की ऑप्शन इधर दी गई है। उसके बाद मैनुअली एडजस्टेबल लेदर सीट्स हैं, यहाँ से आप सीट्स की रिट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद रेजिंग, उसके बाद सीट की हाइट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बैक साइड पे जाना हो तो आपने ये वाला लेवल पुर करके सीट को आगे करके आप बैक साइड पर भी यहाँ से जा सकते हैं। और ये है जी अंदर से इसकी लुक्स। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका सारा जो डिजिटल क्लस्टर है वो कुछ ऐसे नज़र आता है। और वोल्क्सवैगन का आपको 3 स्पोक का स्टीयरिंग का डिज़ाइन ऐसे मिलता है। ये आता है जी लेदर के अंदर, फुली मल्टीमीडिया का स्टीयरिंग है। सेंटर में वोल्क्सवैगन का आपको लोगो नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉल्स की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद राइट साइड का लिवर है वो आपका विंड वॉशर का सारा कंट्रोल इधर आता है। और जो लेफ़्ट साइड का लिवर है उसमें आप गाड़ी का जो है इंडिकेटर सेट कर सकते हैं और आप इसका ट्रिप सेट कर सकते हैं। और ये आपका आता है क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन इधर। उसके बाद सेंटर में अगर हम देखें तो जो इसकी स्क्रीन है, सेंटर में हमें स्पीडोमीटर की ऑप्शन मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर हमें रेव मीटर की ऑप्शन मिलती है और राइट साइड पर हमें फ्यूल गेज की ऑप्शन मिलती है। लाइट्स का कंट्रोल इसका सेपरेट दिया गया है। सारे जो जर्मन मॉडल्स आते हैं उनमें लाइट्स का कंट्रोल इधर आता है। यहाँ से आप इसको डिम लाइट पे कर सकते हैं, हाई बीम पे, ऑटो पे कर सकते हैं और फॉग लाइट्स का कंट्रोल इधर आता है। उसके बाद हेडलाइट की एडजस्टमेंट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो इसका MID की ब्राइटनेस है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग मिरर आता है। उसके बाद सन वाइज़र का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, उसमें लाइट भी इंक्लूडेड है। स्टीयरिंग जो है वो इसका मैनुअल है, आप मैनुअली अप एंड डाउन कर सकते हैं और फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। तो ये टेलीस्कोपिक है बट मैनुअल है। इसका ये पुश स्टार्ट है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रेक को प्रेस करके। ये रहा इसका स्टार्टअप। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको लुक्स कुछ इस तरह की मिलती हैं। यहाँ पर आफ्टर मार्केट इसका कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। सेंटर में इसके अंदर जो आफ्टर मार्केट MID स्क्रीन लगी हुई है, जो डिजिटल डिस्प्ले है वो यहाँ पर आता है। ये जैसे एक एंड्रॉयड टैबलेट की तरह है। इसके अंदर बेसिक सारी ऑप्शंस आती हैं जो एक एंड्रॉयड के अंदर आती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें म्यूज़िक, ओरिजिनल कार, जी लिंक जो इस गाड़ी के अंदर लगाया गया है वो है। अगर हम नेविगेशन के अंदर जाएँ तो गूगल मैप्स ओपन हो जाता है इसका। जिस तरह गूगल मैप्स तो सबको पता है जिस तरीके से गूगल मैप्स ओपन होता है वो। बाकी ये है कि अगर हम इसके अंदर जाएँ तो यहाँ पर जो हमें बेसिक सेटिंग्स में इसकी कुछ क्या क्या मिलती हैं, वीडियो, यूट्यूब, जो एक एंड्रॉयड टैबलेट के अंदर आता है। जो सारी सेटिंग्स है वो हमें जो है वो कार सेटिंग्स एक सेपरेट है, वो एक डिफरेंट चीज़ इसके अंदर यहाँ पर मिलती है। डिवाइस पोर्ट, सिस्टम इन्फो, फैक्ट्री सेटिंग्स, कार सेटिंग्स, एंड्रॉयड सेटिंग्स, वॉल्यूम सेटिंग्स, ब्राइटनेस, नेविगेशन, GPS डिटेक्शन, स्टीयरिंग लर्न, जितनी भी स्टीयरिंग के अंदर ऑप्शन आती है आप यहाँ से सारी कस्टम सेट कर सकते हैं। लोगो सेटिंग आती है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लोगो रख लें और बाद में अदर सेटिंग आती है। तो ये रहा इसका सारा है उसका डिस्प्ले। उसके बाद जो है इसका बेसिकली जो ये इसका आता है सनशेड वो कुछ इस तरह का आता है। अगर आपने उसको चेंज करना है तो उसके लिए बिलीव कार को पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप उसको जो इसका सनरूफ का कंट्रोल है आप यहाँ से कर सकते हैं। जितना आपने इसको ओपन करना है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये उस तरीके से फुल ओपन होता रहता है। आप यहाँ से उसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपने फुल क्लोज़ करना हो तो ऐसे फुल क्लोज़ भी हो जाता है। डैम्पिंग शीट दी गई है वोल्क्सवैगन बीटल के अंदर यहाँ पर, और आप देख सकते हैं डैम्पिंग शीट की कंडीशन बिल्कुल ही न्यू है। सेंटर में इसका TSI का इंजन ब्लॉक मिलता है जिसके ऊपर जो है ब्लैक डिटेलिंग दी गई है, ब्लैक कवर यहाँ पर लगा हुआ है। तो तकरीबन सारा इंजन जो है वो हाइड ही हुआ हुआ है। उसके बाद फ्रंट में भी हमें मैसिव साइज़ का प्लास्टिक कवर यहाँ पर भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें विंड वॉशर फ्लूइड का रिजर्वायर मिलता है। इधर इसका जो है कूलेंट का रिजर्वायर है, वो ब्रेक का रिजर्वायर है। गाड़ी के अंदर डैम्पिंग अच्छी तरीके से दी गई है। उसके बाद जो इसकी प्राइमरी बैटरी है उसको इस तरीके से कवर किया गया है और इसका एयर इनटेक का यूनिट है वो यहाँ पर सारा दिया गया है। तो ये वोल्क्सवैगन बीटल टर्बो R लाइन 2013 2000 सीसी इस वक्त आपको मिलेगी एट तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे। और आप यहाँ से आके
के अपनी मर्ज़ी के व्हीकल इंपोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज़ फ्रॉम 10 AM to 9 PM। एंड इसकी डिमांड है 75 lakhs एंड जो इसकी माइलेज है दैट इज़ 99,000। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।